फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जो आपका टॉपिक है जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए। मान लीजिए कोई वस्तु को कई बार क्या करते हैं, खरीदते हैं और कई बार बेचते हैं। उससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा। कितना में खरीदा? 1000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? हम क्या करेंगे? खरीदा गया है कितना में? 1000 रुपये में। 1000 रुपये में खरीदा गया और इस खरीदे हुए मूल्य को क्या कर रहा है कि 10% लाभ लेकर क्या कर रहा है, श्याम को बेच दिया जा रहा है। मतलब 20% लाभ लेकर, तो 20% लाभ लेकर मतलब कि 120 बेच दिया जा रहा है। अब चलिए, ये तो श्याम इसको खरीद लिया और जो श्याम खरीदा तो ये श्याम के पास गया तो क्या बन गया? क्रयमूल बन गया। क्या कि ये जब बेचा तो श्याम क्या कर लिया? ये खरीद लिया तो ये क्रयमूल हो गया। अब श्याम क्या करता है कि अब 10% घाटा सहकर किसको दे रहा है? मोहन को बेच रहा है। तो 10% का घाटा का मतलब क्या है? 90 में बेच रहा है, 90/100 हो जाएगा। अभी जैसे ही बेचा तो इसको अब कौन खरीद रहा है? मोहन को बेच रहा है, तो मोहन खरीदा, मतलब मोहन का ये क्या हो गया? क्रयमूल हो गया। क्या हो गया? मोहन का ये क्रयमूल। तो हमको क्या पूछ रहा है? मोहन का ही क्रयमूल पूछ रहा है। पहले खरीदा राम ने, राम 20% लाभ लेकर बेच दिया किसको? श्याम को। और श्याम के पास गया तो श्याम का क्रयमूल हो गया। और श्याम फिर क्या किया? 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। तो मोहन के बेचा तो मोहन के पास ही गया तो क्या बन गया? ये क्रयमूल बन गया। तो मोहन का क्या पूछ रहा है? कितना में खरीदा? मतलब मोहन का यहाँ क्या निकलना है? क्रयमूल बताना है। तो CP इक्वल टू क्या हो गया? 1000 गुने हो गया 120/100 और यहाँ हो गया 90 बाई क्या हो गया 100। अभी देखिए 2 जीरो से इसको 2 जीरो को कटा सकते हैं और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को कटा सकते हैं। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 में 9 से करेंगे तो 12 9 क्या होता है? 12 9 होता है 108 होता है और यहाँ 0 है, मतलब कि 10 कितना होगा? 80 रुपये में साइकिल जो होगा मोहन खरीदा होगा। तो यही इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो जब भी ध्यान देना है कि एक ही वस्तु को बार बार खरीदा या बेचा जाए तो आपको ये ध्यान देना है कि ये क्रयमूल किसके पास गया तो क्रयमूल बना कि विक्रयमूल बना, इस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए एक घड़ी बी को 10% लाभ पर बेचता है। बी उसे 10% हानि पर सी को दे देता है। यदि ए ने घड़ी 200 रुपये में खरीदा है तो सी के लिए इसका लागत मूल्य क्या होगा? तो देखिए, ये घड़ी को 200 रुपये में खरीदा, मतलब ये के लिए घड़ी का मूल्य क्या है? क्रयमूल है। अब ये क्या करता है? 200 में जब खरीदा तो इसे 200 रुपये में खरीद कर 10% इस पर लाभ कमा रहा है। 10% लाभ कमा कर क्या कर रहा है? इसको बी को बेचता है। 10% लाभ का मतलब 110 बटा में क्या होगा? 100 हो जाएगा। अब ये जो बेचा तो ये तो बी के पास गया, तो जब बी के पास गया तो ये बी का क्या हो गया? क्रयमूल हो गया। और बी इस पर क्या कर रहा है? 10% हानि पर सी को दे देता है। 10% हानि कर रहा है, तो हानि का मतलब 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90/100। अब ये किसके पास गया? ये गया सी के पास। तो अब सी के पास गया, सी इसको खरीदा तो सी का ये क्या बन गया? क्रयमूल। मतलब कि सी का ये बन गया CP बन गया। तो हमको क्या कर रहा है? सी के लिए इसका लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य मतलब क्रयमूल्य क्या होगा? तो देखिए, तो सी का निकाल रहे हैं CP। अब यहाँ क्या करना है? 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे और ये 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × 11 हो गया और यह 9 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 9 दूनी 18। 9 दूनी कितना होता है? 18। 18 एकम 18 के 8 और फिर हो जाएगा यहाँ 9 दूनी 18 एकम 18, 18 1 19 हो जाएगा। मतलब 100 कितना हो जाएगा? 98 रुपये हो जाएगा। तो ये इसका क्या था? लागत मूल्य था किसका? CP का।
तो ये लागत मूल्य निकल गया सीपी का आपका। तो इस तरह से क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि यदि ए ने एक टेबल बी को 20% लाभ पर बेचा, ए है एक टेबल को 20% लाभ पर बेचा तथा बी ने उसे 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने उसके लिए 3000 रुपये दिया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो देखिए इसके पहले दो क्वेश्चन जो बताए हैं, आपको ए का वैल्यू दिया था और सी का निकलना था। अब यहाँ क्या कर रहा है, सी का दिया हुआ है और ए का निकलना है। तो जब भी क्वेश्चन में याद रखना उल्टा वैल्यू दिया हो, क्या दिया हो, उल्टा, ए का ना देकर लास्ट वाला का वैल्यू दिया हो, तो ये जो हम बना रहे हैं तो उसको हम उल्टा बनाएंगे। जैसे देखिए सी का दिया हुआ है कितना, 3000 रुपये, मतलब सी जो था 3000 रुपये में क्या किया था, इसको खरीदा था। तो जब 3000 में खरीदा था तो ए ने बी को कितना बेचा हुआ था, 20% लाभ पर। तो इसमें क्या करना है, जब सीधा चलेंगे तो सीधा लिखेंगे, मतलब कि जो भी लाभ होगा उसको ऊपर लिखेंगे प्लस करके, या हानि होगा तो घटा के लिखेंगे। लेकिन वही उल्टा जो वैल्यू दिया हो तो इसको हम पलट के लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले 20% के लाभ हो रहा है, मतलब कि 100 बटा में क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर बी को बेचा और बी किसको बेच रहा है, सी को 25% लाभ लेकर, मतलब कि 100 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई हो जाएगा, 100 बाई हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, कटा दीजिए। तो ये हो गया आपका किसका सीपी, ए का सीपी हो गया। किसका हो गया, ए का। इसलिए कि उल्टा जब चलिएगा तो 3000 में ये खरीद रहा है, मतलब कि सी का क्या है, क्रयमूल है। तो ये जब सी का क्रयमूल हुआ तो बी का ये क्या हो गया, विक्रयमूल। तो विक्रयमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, उल्टा लेकर चलते हैं। और जब बी के पास पहुंचा तो विक्रयमूल के रूप में काम किया, और बी फिर क्या है, बी के जो वैल्यू हुआ वो ए का क्या हो गया, क्रयमूल हो गया। तो इस तरह से आगे क्या करना है, उल्टा चलना है। अब चलिए इसको कटाइए। जब कटाइएगा तो देखिए 25 है, 125, और यहाँ 100 है, 25 चौका 100 होता है, 25 पचे 100 होता है। और इसको यदि कटाते हैं तो 4 3 12, मतलब 30 से कट जाएगा। और इसको यदि कटाते हैं तो 20 पचे क्या होता है, 100 होता है। और इससे इसको यदि कटाते हैं तो ये 100 से कट जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया, 2000। मतलब कि ये जो होगा इससे टेबल को कितना में खरीदा होगा, 2000 रुपये में खरीदा होगा। कितना में खरीदा होगा, 2000 रुपये में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो सीधा देगा तो जो लाभ या हानि होगा उसको ऊपर लिखना है जोड़कर। ये तो उल्टा वैल्यू दिया, लास्ट वाला वैल्यू दिया हुआ शुरू कर निकालना हो तो इसको क्या करना है, पलट कर लिख देना है। क्या लिखना है, पलट कर लिखना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक निर्माता को 10%, थोक डीलर को 15% और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है। पहले निर्माण जो कर रहा है उसको 10% का लाभ हो रहा है, थोक डीलर को 15% का लाभ हो रहा है, और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ हो रहा है। तो किसी वस्तु का खुदरा मूल्य 1265 रुपये रहने पर उसका उत्पादन मूल्य कितना है। कहता है किसी वस्तु का खुदरा मूल्य 1265 रुपये रहने पर उसका उत्पादन मूल्य कितना होगा। तो देखिए उत्पादन मूल्य क्या होता है, सबसे पहले में आता है, और लास्ट में क्या दिया है, खुदरा मूल्य। तो खुदरा मूल्य लास्ट का है, तो मतलब लास्ट का वैल्यू दे दिया और पहले का निकालने के लिए कर रहा है। तो बताए हैं कि लास्ट का वैल्यू दिया हो, पहले का निकालना हो तो क्या करते हैं, उल्टा गुना करते हैं। तो आपका कितना दिया है, 1265 रुपये दिया है, 1265। पहले थोक डीलर को निर्माता को कितना % का लाभ हो रहा है, 10% का, मतलब 100 बटा में क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर डीलर थोक डीलर को कितना हो रहा है, 15% का, तो 100 बटा में क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। और खुदरा विक्रेता को कितना हो रहा है, 25% का, तो 100 बटा में क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब इस सबको कटाइए। तो जब कटाइएगा तो देखिए 125 है और ये 100 है, तो 25 चौका 100 और 25 पचे 100। और ये 5 से इसको कटाइएगा तो 20 पचे क्या होता है, 100 होता है। 20 पचे क्या होता है, 100 होता है। अब ये 0 से 0 कटाइए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ इसको कटाते हैं, 20 है तो इसको 5 से यदि कटाते हैं तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और इसको 5 से कटाएंगे तो 5 चौका 20, इतना आ गया।
अब इसको क्या करना है, 11 और 23 है, तो इसको 11 से कटाइएगा तो हो जाएगा 11 और यहाँ बचेगा 11, तो 11 से ये कट जाएगा, तो 11 से यदि कटाते हैं इसको तो 11 एकम 11 हो जाएगा, बचेगा 16, फिर 11 एकम 11, 11 पचे 55, मतलब 115 बार में कट जाएगा। और इसको यदि कटाते हैं तो ये भी 23 से कट जाएगा, 5 से, 23 से क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। तब क्या कीजिए, गुना कीजिए, तो हो जाएगा 4 चौका 16, 16 पचे क्या हो जा रहा है, 80 हो जा रहा है। देखिए क्या होगा, 80 हो गया, 4 चौका 16, 16 पचे 80 है कि यहाँ 0 छूट रहा है, तो कितना हो जाएगा टोटल 800 रुपये। मतलब इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 800 रुपये। तो मतलब उत्पादन मूल्य जो होगा कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन था। तो इस टाइप का आपको ध्यान देना है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जब सीधा दिया रहेगा तो सीधा गुना करेंगे और उल्टा दिया रहेगा तो उल्टा गुना करना है। तो इस तरह से बनाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।